Now we'll continue with horizontal projectile motion. The last derivation was लास्ट डेरिवेशन में कुछ डाउट है? लास्ट टॉपिक जो कराया था मैंने उसमें कुछ डाउट है? ठीक है, तब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं। यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन है कुछ। बॉल rolls off the top of a stair with the horizontal velocity u. If each step has height h and width b, the ball will just hit the edge of nth step. Find the value of n. ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या बोला हुआ है? अ बॉल रोल द टॉप ऑफ अ स्टेयर। ठीक है, स्टेयर वे with a horizontal velocity u. If each step has a height h and width b, the ball will just hit the edge of the nth step. Find the value of n. तो यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। सभी क्वेश्चन पढ़ लिए? मतलब क्या है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक स्टेयर वाला जो घर का होता है, यहाँ से मैंने यू से थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपका हर एक स्टेप का हाइट कितना h है और ये विड्थ कितना है b है। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ऐसे कर करके आपका ये आपका क्या है nth स्टेप है। जो स्टेयर का ये होता है वो क्या है आपका ऐसा नीचे में भी जा रहा है। ठीक है, तो मान लो ये आपका nth है, जहां से ये आपका हम लोग थ्रू किए, ये आगे कहाँ गिरा आपका जस्ट यहाँ। तो दिस इज जब थ्रू की यू से, तो ये आपका कैसा क्या ऐसा मोशन। तो हम लोग क्या मान लिए nth स्टेप में आके स्ट्राइक। तो आपको n का वैल्यू निकालना है, मतलब वो कौन सा स्टेयर में। जैसे मान लो आप कोई बच्चा फेंका यहाँ से, मान लो यहाँ पास आके गिर गया, तो आप क्या बोलोगे सेकंड स्टेप में गिरा। किसी ने फेंका थोड़ा और स्पीड से, तो कहाँ गिर गया आपका थर्ड स्टेप में। तो मान लो मैंने यू से फेंका है, तो यू का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो जनरली जो nth स्टेप गिरेगा वो कहाँ गिरेगा, वो n का वैल्यू अपने को निकालना है। वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, आपका यू का। यू का मान लो थोड़ा सा कम फेंकोगे तो 1 में जा सकता है, थोड़ा से और ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो 2 में भी आ सकता है, थोड़ा और ज्यादा फेंकोगे तो थर्ड स्टेप में भी आ सकता है। ऐसे करके आपको 5, 100, 10 जितना भी स्टेयर हो कहीं भी जाके गिर सकता है। किसका ऊपर डिपेंड करेगा, आपका यू का वैल्यू के ऊपर। तो मान लो मैंने यू आपका जनरल वैल्यू ले लिया है। अब मान लो मैंने मान लिया कि एनी स्टेप में जाके गिर रहा है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ एन निकाल लेंगे। तो n निकालने u का कोई वैल्यू दिया जाएगा, तो वहां से आप अपने को n का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन?
ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसा बना लिया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका रेंज, ये हो गया इसका आपका हाइट एज, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो nth स्टेप का मतलब यहाँ भी गिरा सकते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट स्टेयर के एंड पर, यहाँ पर निकालोगे तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने क्या किया, जस्ट स्टेप के एंड पर वहां जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो कोई बोल सकता है सर इसको यहाँ भी गिरा सकते थे, यहाँ भी गिरा सकते थे। जब यहाँ गिराओगे तो आपको उसका डाटा भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, nth स्टेप का मतलब जस्ट एंड ऑफ द nth स्टेप। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पर ये आर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करोगे, बी है, बी है, ई एन है, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन बी। और हाइट कितना हो जाएगा, एच है, ई बी एच है, तो कितना जाएगा आपका हाइट, जैसे मान लो सेकंड में गिरता है तो 1 2, कितना हो जाएगा, एन में गिर रहा है तो यहाँ एच इक्वल टू हो जाएगा आपका एन इंटू एच। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दैट। ये हो गया आपका एन बी और ये हो गया आपका एन एच। बाकी आपको जो निकालना निकाल लो। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, इसे दो पार्ट में ले लेंगे, एक वर्टिकल मोशन एक हॉरिजॉन्टल मोशन। तो एक ले लेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और एक ले लेंगे वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में रेंज कितना हो गया, यू एक्स इंटू टाइम टी। ठीक है, टी टाइम में मान लो स्ट्राइक कर रहा है, तो यू कितना है, नथिंग बट यू इंटू टी, और रेंज कितना है यहाँ पर, नथिंग बट एन बी के बराबर। सो यू टी इक्वल टू एन बी। वर्टिकल मोशन में यू वाई कितना है, 0 है, क्योंकि इसको मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हूँ। यहाँ बस लिख देता हूँ, टी टाइम में स्ट्राइक कर रहा है। तो वर्टिकल मोशन में यू वाई 0, जब यू वाई 0 हो गया, ठीक है, तो अपने को हाइट मालूम है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने को कितना टाइम लगेगा, एच इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है यहाँ पर, नथिंग बट एन एच। तो यहाँ पर एन एच इक्वल टू कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब टी को हटा दो तो आपका एन के टर्म में आ जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, हियर, फिर से देखो यहाँ पर, हियर 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन। यहाँ तक होगा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद सारा मैथमेटिक्स है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स क्या क्या हैं, एक वेरिएबल है ut इक्वल टू एन बी, इक्वेशन नंबर 1 है, दूसरा इक्वेशन है एन एच हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल जो है आपका एक टी है और दूसरा क्या है, एन है, और बाकी सब गिवन है, यू जी एच बी आर गिवन। तो अपने को एन निकालना है, तो आप क्या करोगे, जैसे 10th में पढ़े हो, एक को कर दो सब्स्टिट्यूट दूसरे में, सब्स्टिट्यूशन जो जानते हो। ठीक है, नाउ
टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बी अपॉन यू, पुट इन टू, एन एच इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, हाफ जी एन कैंसिल, तो यहाँ पर एच इक्वल टू हाफ जी एन, तो यहाँ पर एन का वैल्यू चाहिए तो अपने को एन इक्वल टू कितना हो गया, 2h ई स्क्वायर, और यहाँ पर जी बी स्क्वायर, ये हो गया। तो दिस इज ऑल्सो एच एन इक्वल टू 2h ई स्क्वायर जी बी। सो दिस इज द रिजल्ट। तो u का वैल्यू जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे आपका n का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो ये इस स्टेप में आके गिरेगा। स्टेयर वाला क्वेश्चन समझ में आया? जब भी स्टेयर वाला आएगा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आपने यहाँ से फेंका तो 1 2 3 4, सेकंड स्टेयर का मतलब होता है कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से, और हाइट को यहाँ से। तो सेकंड स्टेयर में कितना हो गया, हाइट 1 2, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कितना हो गया 1 2। उसी तरह अगर nth लोगे तो nh और nb। कोई डाउट है किसी को इसमें? अच्छा एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्लेन वाला, जो मैंने बताया था डेरिवेशन में, इस टाइप का इसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मान लो एक प्लेन है, ठीक है, हाइट कितना बोल दिया यहाँ से ग्राउंड वाला, एक क्यू टारगेट है, यहाँ प्लेन जा रहा है आपका 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और प्लेन का हाइट कितना दिया ग्राउंड से 2000 मीटर। तो जो लाइन इसको ज्वाइन करोगे आप, ये मान लो P है और ये वर्टिकल एंगल थीटा, ये एंगल थीटा आपको निकालना है। तो क्वेश्चन बोला है कि एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एरोप्लेन व्हेन at a point P drop a bomb to hit a stationary target Q on the ground. In order that the bomb hits the target, what angle theta must be line P का vertical? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसको कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहली बात क्या होता है, यहाँ पर जो बम रखा हुआ है, जो बम है प्लेन, ठीक है, यहाँ पर जो बम लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो बम प्लेन में रखा हुआ है। प्लेन का जो वेलोसिटी होगा वही बम का भी वेलोसिटी होगा। प्लेन का जिस डायरेक्शन होगा बम का भी उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो प्लेन का वेलोसिटी होगा वही बम का वेलोसिटी होगा। कैसे? वेलोसिटी ऑफ बम सेम एज ऑफ प्लेन। ये ट्रिक है इसका, ये सब चीज दिमाग में रखोगे। जैसे आप बस में बैठते हो, तो जब बस में आप बैठे हो तो जो ही स्पीड बस से जा रहा उसी स्पीड से आप भी जा रहे हो, ठीक है, अलग अलग स्पीड नहीं है दोनों का। तो जब बम को थ्रो करोगे या बम को जो लॉन्च किया जाएगा, तो बम के पास वेलोसिटी किस तरफ होगा?
इस तरफ यू, यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरफ यू फेंकी हो तो बम कैसा होगा, ऐसा आके यहाँ पर टारगेट को हिट करेगा, पार्ट ऑफ बम। ऐसा नहीं ऐसा फेंक दिया तो ऐसा आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा जाएगा, ऐसा जाके ऐसा आएगा। और ये क्यों होता है सेम वेलोसिटी? ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसमें पढ़े हो? न्यूटन लॉ में। तो यहाँ की क्या करेगा, बम आके टारगेट को यहाँ पर हिट करेगा, ऐसे बात फॉलो कर। तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो एंगल है, जब ये दोनों को लाइन को जो थीटा बनेगा, वो थीटा का वैल्यू निकालना। तो थीटा यहाँ पर क्या है? आप बोलोगे सर थीटा तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो एंगल बनाते थे, बट यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हॉरिजेंटल है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल है, तो कोई एंगल नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर थीटा का क्या मतलब है? फिर अगर ये एंगल थीटा हुआ तो एंगल कितना हो गया? थीटा। ठीक है, तो आपको थीटा निकालना है। तो मैथ कैसा यहाँ पर आपको परेशान करेगा, यहाँ पर थीटा कैसे निकालोगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप ये निकालोगे, ये रेंज और हाइट मालूम है, तो यहाँ से आप tan थीटा करके निकालो। तो फिजिक्स को मैथ में इस टाइप से मर्ज किया जाता है। यहाँ पर जो थीटा निकालना था, यहाँ फिजिक्स से कोई मतलब नहीं था, बट अपने को अगर ये मालूम पड़ जाए तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट ये तो नहीं मालूम है, ये कहाँ से निकालोगे आप? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, दिस इज हाइट, दिस इज द रेंज। रेंज निकालना है तो फिर से टू मोशन कर दो, देन ऑल्सो डिवाइड टू मोशन, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। फिर से कर लो लेट इट हिट टारगेट एट टाइम टी। टी टाइम में हिट कर रहा है टारगेट को, तो हॉरिजेंटल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करेगा आर इक्वल टू यू इंटू टी, और वर्टिकल में यू आई तो जीरो है, फिर से क्या हो जाएगा आपका? एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कितना है आपके पास? 2000। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? यहाँ पर आर चाहिए था, तो यहाँ से टी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 10 लेना है, तो 2000 टू इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? 10t स्क्वायर। तो यहाँ ले जाओ, ये कितना हो गया? 400t स्क्वायर। तो t कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस माइनस 20। तो t क्या लेना आपको? प्लस लेना है सेकेंड। तो टारगेट को कितना टाइम हिट कर रहा है? 20 सेकेंड में। तो यहाँ पर रेंज कितना हो जाएगा? 100, और यू कितना दिया है? 100। ठीक है, और टाइम कितना दिया है? यहाँ देखो 100 मीटर पर सेकेंड लिखो, यूनिट डायमेंशन रेशियो कैसे यूज करोगे? टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट गया, तो बचा कितना है यहाँ पर? 2000 मीटर। तो कितना मिल गया आपको? 2000 मीटर। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। सो राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा 2000, ये भी 2000। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? ये बेस परपेंडिकुलर, तो 1, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका? 45। तो जो आंसर पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 45 डिग्री।
कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है? नहीं, वो दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपको समझना है। एक्चुअली में क्या होता है, जो रॉकेट लॉन्चर होता है, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं भेजा जाता है। उसको एक वहां से जनरेट किया जाता है इम्पल्स, जैसे बंदूक का गोली होता है। ठीक है, रेस्ट में रहता है, फिर बंदूक का गोली तो हाथ में रहता है, हमारे रेस्ट में रहता है। तो उसको उतना स्पीड से कैसे निकलता है? जब उसको ट्रिगर दबाते हो तो उसमें एक अंदर में एक मैकेनिज्म होता है जिससे उसको एक फोर्स मिलता है, जिससे एक इम्पल्स मिलता है बहुत लार्ज। तब वो जाके बंदूक का गोली निकलता है। तो जब मूवी में देखते हो तुरंत रॉकेट एकदम तेजी से भागता है, वो तो प्लेन के स्पीड से भी तेजी से भागता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आपको वेलोसिटी किसका लेना है? जब तक आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा डाटा दिया जाएगा तब तक क्वेश्चन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा था, मैंने बताया है ईयर फ्रिक्शन, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं दिया जाएगा ईयर का, तब तक आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। अभी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उसमें ईयर का भी दिया जाएगा, उसका दिया जाएगा। तब आपको प्रोजेक्टाइल में सब काउंट करना पड़ेगा कहीं पर भी, नॉट ओनली प्रोजेक्टाइल। डिपेंड डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, क्वेश्चन के डाटा पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। कोई डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आप लोग बनाओगे। ये नीट में आया वो क्वेश्चन था, वो नीट में आया था एक बार। रिलीफ एरोप्लेन is flying at a constant height 1960 meter with 600 kilometer per hour speed above the ground towards a point directly over a person struggling in flood water। ठीक है, फिर एक रिलीफ प्लेन है। ठीक है, तो क्या करेगा, आपको पैकेज देगा, फूड पैकेज। तो एक फ्लड फ्लड आया हुआ है, तो वहां पर एट व्हाट एंगल ऑफ साइट with the vertical should the pilot release a survival kit if it is to reach the person in water।
ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और एंगल आंसर जो है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। पार्टिकल A particle is projected horizontally with a speed 20 meter per second from the top of a tower. After what time will the velocity of particle be at 45-degree angle from the initial direction of projection? तो इसका t इक्वल टू आंसर 2 सेकेंड। तो जो क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने कल भेजे थे एक ग्रुप में, तो उसको सॉल्व नहीं किया तो करोगे तो कल मैं शुरू करूंगा इसी में। आपका रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।